क्या सुबह बाथरूम में 15-20 मिनट बैठने पर भी पेट अच्छे से क्लियर नहीं होता है? स्टूल हार्ड और ड्राई रहता है, जोर लगाना पड़ता है। टॉयलेट जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है। पूरा दिन पेट में हैवीनेस, गैस, एसिडिटी बनी रहती है। पेट में कुछ भारीपन लगता है और दबाव सा रहता है और टॉयलेट जाने पर भी कुछ नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज पेट साफ नहीं हुआ इसको ऐसे कहकर इग्नोर मत कीजिए। तो ये कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के कॉमन साइंस हो सकते हैं। अगर इस पर टाइमली ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये IBS में बदल सकता है। हमेशा याद रखो कि कॉन्स्टिपेशन को कभी भी हम अपनी डाइट को सही किए बिना ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी डाइट सही नहीं होगी आपकी आंतें कमज़ोर हो जाएंगी और वो कॉन्स्टिपेशन में बदल जाएगा और हम उसको इग्नोर करेंगे तो वो आगे जाके IBS की प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये नहीं है कि 2-3 दिन टॉयलेट नहीं आया तो वो कॉन्स्टिपेशन हो गया। अगर आप डेली टॉयलेट जा रहे हो लेकिन आपका पेट प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पा रहा है, पेट में हैवीनेस रहती है, जोर लगाना पड़ता है, तो इट मीन्स कि आपको कब्ज की दिक्कत है। इसके कॉमन रीजंस है, अगर आप अपनी डाइट में फाइबर कम ले रहे हो, पानी कम पीते हो, पूरा दिन बैठे रहते हो। आजकल ऑफिसेज में क्या होता है कि लोग बैठे रहते हैं पूरा दिन, तो उनका जो है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से जो हमारी आंतें हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, बिल्कुल वो अपना काम करना बंद कर देती हैं। और सेकेंड है कि अगर किसी को मोशन जो है वो अच्छे से नहीं आ रहा, कोई भी अपने मोशन के अर्ज को कंट्रोल अगर करता है तो वो भी एक कॉन्स्टिपेशन का बड़ा रीजन बन जाता है। और अगर आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है तो हम कहते ही हैं कि ब्रेन और गट का जो एक्सेस है वो हमेशा बीमारी में रहता ही है। अगर आपका पेट ठीक नहीं होगा तो हमें 90% जो बीमारियां हैं हमारी पेट से ही अराइज होती हैं। अगर आप भी इस ब्रेन गट एक्सेस को समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, हम अगली वीडियो आपके लिए इस टॉपिक पर लेकर आएंगे। तो चलिए हम आज के टॉपिक पर बात करते हैं। हमारे पास रोज न जाने ऐसे कितने कॉल्स आते हैं जिन लोगों को सालों से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और वो कई सालों से कितनी दवाइयाँ ले रहे होते हैं लेकिन तब भी उनकी जो बॉल मूवमेंट है वो रेगुलर नहीं हो पाती है। तो हमारा काम सिर्फ दवाई देकर और सप्लीमेंट देकर ठीक करना नहीं है, हम उनको डाइट भी सजेस्ट करते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी चेंज करते हैं और उसके बाद उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इसको कैसे नेचुरली ठीक किया जा सकता है आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो आज मैं आपको ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आपके स्टूल को सॉफ्ट करने में और आपकी बॉल मूवमेंट को रेगुलर करने में हेल्प करता है। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जो रिसर्चेज में बेस्ट प्रूफ हुआ है कॉन्स्टिपेशन के लिए, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए एक सबसे प्रैक्टिकल और रिसर्च बैक्ड नेचुरल ऑप्शंस में से एक है इसबगोल, जिसे हम साइलियम हस्क भी कहते हैं। इसको कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छा माना गया है, लेकिन अब हम जानते हैं कि क्यों माना गया है। जब हम इसबगोल को पानी के साथ लेते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एक जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो स्टूल में मॉइस्चर और उसके बल्क को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और हमारी बॉल मूवमेंट जो है वो रेगुलर हो जाती है। लेकिन इसबगोल को कभी भी ड्राई मत लीजिए। पैकेट पर दी हुई क्वांटिटी को हमेशा ल्यूकवार्म वाटर या फिर दूध में डालकर लीजिए और उसके बाद हाइड्रेशन को मेंटेन कीजिए। स्टार्टिंग में इसकी कम क्वांटिटी रखिए, क्योंकि अगर आप इसको स्टार्टिंग में ही ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो ये गैस और ब्लोटिंग कर सकता है। नंबर 2 है पपाया। पपाया को इंडिया में कॉमनली कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है। उसका रीजन क्या है कि राइप पपाया में वाटर और फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पपाया को ओवरनाइट कॉन्स्टिपेशन का क्योर समझना बहुत गलत है। अगर आप अपनी डाइट सही रखेंगे, वाटर इनटेक सही रखेंगे, अपना लाइफस्टाइल सही रखेंगे, तब ही पपाया कॉन्स्टिपेशन में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि बर्गर खा लिया और साथ में पपाया खा लिया तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। ये समझना बिल्कुल ही गलत है। आप ब्रेकफास्ट में या फिर मिड मॉर्निंग में एक बाल पपाया का ले सकते हैं, वो आपके बॉल मूवमेंट को रेगुलराइज करने में हेल्प करता है। नंबर 3 है प्रून्स। प्रून्स का मतलब है ड्राइड प्लम्स यानी सूखा आलू बुखारा। प्रून्स में हाई फाइबर कंटेंट होता है और वाटर कंटेंट होता है और इसके साथ एक नेचुरल अल्कोहल शुगर होती है जिसको हम सॉर्बिट्रोल बोलते हैं। सॉर्बिट्रोल क्या करता है, आपकी जो आंतें होती हैं उसमें वाटर रिटेन करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो स्टूल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। एक स्टडी में तो प्रून्स को यानी सूखे आलू बुखारे को इसबगोल से भी ज्यादा इफेक्टिव बताया गया है। स्टडीज के अकॉर्डिंग आप 8 से 10 प्रून्स एक बार में ले सकते हो, लेकिन अगर आप पहली बार खा रहे हो तो इतनी क्वांटिटी ना लीजिए, 3 से 4 प्रून्स ले सकते हैं। एंड स्पेशली
डायबिटीज या फिर जिसको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है उसमें पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें नेचुरल कंसंट्रेटेड शुगर होती है। नंबर 4 है अंजीर, खासकर सूखा अंजीर। इसमें बहुत क्वांटिटी में फाइबर होता है जो हमारे स्टूल का बल्क इंक्रीज करने में हेल्प करता है और उसमें मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से स्टूल को पास करने में आसानी होती है। आप अंजीर को रात को पानी में भिगोकर सुबह उठकर खा सकते हैं। इससे क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है और इजी हो जाता है खाने में। लेकिन ये नहीं सोचना कि अगर पानी में भिगो दिया तो कोई जादू कर दिया। उसका जो मेन कंटेंट है वो है फाइबर। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस 5वीं चीज की जिसकी हमने शुरुआत में बात करी थी। वो 5वीं चीज है कीवी। कीवी को एक सरप्राइज फ्रूट कहा गया है कॉन्स्टिपेशन के लिए। कीवी एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है। बहुत सी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें देखा गया है कि दिन में अगर आप 2 कीवी लेते हो तो आपकी जो बॉल मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर हो जाती है, और अगर आपके पेट में कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। कीवी में सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं, और वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है जो स्टूल को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है और आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को रेगुलराइज करने में हेल्प करता है। अब एक कॉमन मिस्टेक समझिए। हम लोग क्या करते हैं कि जो मैंने 5 चीज़ें बताई इसको एक साथ खाना शुरू कर देंगे, लेकिन ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। एक ही दिन में अगर आप अंजीर भी खा लोगे, प्रून्स भी खा लोगे, इसबगोल भी ले लोगे, पपाया भी ले लोगे और कीवी भी ले लोगे, तो ये आपके बॉल मूवमेंट को ठीक करने के बजाय और ज़्यादा बिगाड़ देगा। ये आपकी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, जैसे 2 कीवी शुरू कर दिए और थोड़ी सी क्वांटिटी में इसबगोल लेना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम लंबे समय से है और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है या वो IBS में कन्वर्ट हो गया है, तो आप एक्सपेरिमेंट करने के बजाय किसी डॉक्टर की गाइडेंस से ही ट्रीटमेंट लीजिए। और आपके लिए हमने इस वीडियो के नीचे पिन्ड कमेंट में एक IBS का डाइट चार्ट दे रखा है जो आप सभी लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी टीम सब क्वेश्चंस के आंसर देगी।